हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स जो पाइथन के हैं वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं कि वेरिएबल्स क्या है, लिटरल्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या हैं, इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट को भी हमने समझ लिया है। अब आपके जो सॉल्व प्रॉब्लम है उस पर एक नज़र मार लेते हैं, जिसमें आपको अगर कोई समस्या होगी तो मैं उसको समझा देता हूँ। आपका टास्क अब थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेगा। आपको हर पॉइंट को, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। जिस क्वेश्चन में लगता है कि कोई डाउट है तो वो मुझसे डिस्कशन में लाना है। चलिए स्क्रीन पे आते हैं। अब ये जो सॉल्व प्रॉब्लम में ये आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कि डिफरेंस क्या है कीवर्ड और आइडेंटिफायर में। बता चुका हूँ, कीवर्ड एक फिक्स वर्ड है, रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। इसका अपना एक मीनिंग है जो किसी पर्पस के लिए बनाया गया है और इसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसे ये फॉर, इफ एल्स इत्यादि। आइडेंटिफायर यूज़र डिफाइंड नेम्स होते हैं जो किसी वेरिएबल को, ऑब्जेक्ट को या फंक्शन को देने के लिए होते हैं। और आइडेंटिफायर शब्द आइडेंटिफाई से आया है, उस वेरिएबल या फंक्शन को समझने के लिए कि प्रोग्राम में वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए ऐसा नाम देना चाहिए जो थोड़ा समझ में आए। जैसे मैं बता चुका हूँ कि XYZ अगर आप ले रहे हैं या ABC ले रहे हैं तो आप अपने समझने के लिए ठीक है, लेकिन कोई यूज़र अगर उसको देखेगा तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ऐसा नाम लें कि वो यूज़र आपके प्रोग्राम को जब देखे या कोई दूसरा प्रोग्रामर आपके प्रोग्राम को देखे तो वो समझ पाए कि उस वेरिएबल, क्लास या फंक्शन का जो नाम आपने लिया है वो किस लिए लिया है। जैसे नंबर्स के लिए आप XYZ ना लेके num1 num2 ले लीजिए, ठीक है। अगर आप कोई फंक्शन ले रहे हैं जो एरिया निकाल रहा है तो फंक्शन का नाम ABC ना लेकर एरिया ले लीजिए। तो इस तरह से ऐसा नाम लीजिए जो जिस तरह का वो टास्क कर रहा है, जिस तरह का प्रोग्राम में वो फंक्शन या कोई वेरिएबल टास्क कर रहा है उस तरह का नाम लीजिए, तो वो आपका प्रॉपर एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। उसके रूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी आइडेंटिफायर किसी लेटर से ही यूज स्टार्ट होगा, नंबर या डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लिटरल्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। लिटरल्स इज आल्सो कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स, जो इसकी वैल्यू फिक्स करता है, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते आप। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग लिटरल्स जिसमें नाम और कैरेक्टर्स आते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स जिसमें नंबर्स, जिसमें फ्लॉट, रियल और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। वूलियन में ट्रू एंड फॉल्स आता है, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डिफाइन करनी होती वहाँ हम नन देते हैं। इसके अलावा टपल्स और लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे तो वो हम इसमें लिटरल्स में इसको काउंट करते हैं। फिर कितने तरह के लिटरल्स होते हैं? जनरली जो न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। तो डेसिमल का ही ज़्यादातर यूज़ होता है, हेक्सा ऑक्टल का विशेष परिस्थितियों में यूज़ किया जाता है। साइज जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे पता चलेगा। जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एस्केप सीक्वेंस अगर आ रहा है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स आ रहे हैं, एक /n/b/t, ये एक ही कैरेक्टर को काउंट करेंगे। जैसे /a लिया है तो /a पूरा एक एस्केप सीक्वेंस है, तो उसका साइज भी 1 होगा। चाहे इन्वर्ट कॉमा में, सिंगल में हो चाहे डबल में, उसका साइज 1 होगा। अब जैसे यहाँ पर रीमा लिखा हुआ है तो रीमा में 1 2 3 4 5 तो आपके ये हो गए, छठा आपका ये हो गया और एक ऐसे ही हो गया, तो कितने हो गए? 7। क्योंकि ये भी आपका एक एस्केप सीक्वेंस है जो सिंगल कैरेक्टर काउंट होगा। इसी तरह से ये भी आपका एक होगा, ये भी इसका एस्केप सीक्वेंस है। ये एस्केप सीक्वेंस नहीं है तो 1 2 3, ठीक है, तो ये तो हो गया। और एक एपोस्ट्रोफी, तो इसमें कितने साइज होगा? 4। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, ये आपका लाइन ब्रेक है, ये आपका कोई कैरेक्टर या कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं है, इसलिए काउंट नहीं होगा। जैसे मैं बताया कि हम आपको को 2 लाइन में अगर कुछ लेना है तो आप स्लैश लगा देते हैं और फिर वो नीचे लाइन में ले सकते हैं, नहीं तो एरर आती है। तो वो एक, जैसे आप एंटर करते हैं लाइन ब्रेक के लिए, यहाँ पर स्लैश का यूज़ किया हुआ है।
तो इसको आप कन्फ्यूज़न ना मत रहिएगा, खाली स्लैश अगर यूज़ हो रहा है तो वो लाइन ब्रेक के लिए है। ये आपका काउंट होगा, एंटर जैसे बनाया, एंटर करेक्टर में काउंट होता है, पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लेंथ में। तो एंटर करेक्टर हो गया, 4 करेक्टर ये, तो इसकी लेंथ हो गई 5, इसकी लेंथ हो गई 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा और रिव्यू करिएगा। कितने तरह के स्ट्रिंग्स हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, डिस्कशन हो चुका है। हाउ कैन क्रिएट मल्टी लाइन, देखिए इस तरह से भी बताया, इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटर मार सकते हैं ट्रिपल इन्वर्ट कॉमा में। ट्रिपल कॉन्वर्ट में आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल इन्वर्ट कॉमा में आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और व्हाट फैक्टर गाइड टू चॉइस ऑफ आइडेंटिफायर इन प्रोग्राम, जैसे वो नंबर नहीं हो सकता, लेटर होना चाहिए, कोई रिजल्ट वर्ड आप नहीं ले सकते, ये सब हम डिस्कशन बार बार कर चुके हैं। आपको बस एक बार रीड करना है और समझना है। ठीक है, फिर राइट द फॉलोइंग रियल कांस्टेंट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सब मैथमेटिकल रूल्स है। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी नंबर आपका जैसे 1.17.251 है, इसको 10 टू द पावर में लिखना है। मान लीजिए हम 2 पॉइंट इधर को इधर खिसका दें तो ये हो जाएगा 0.17251, और 2 जीरो इधर किसके हैं, 0.2 बार इधर किसका, 10 टू द पावर 2 होगा। इसको लिखेंगे कैसे, एक्सपोनेंट में 0.17251 और E2 लिखा जाएगा, 10 टू द पावर 2 का मतलब E02। देखिए इसी तरह से आप इस सारे को कर सकते हैं, देखिएगा समझिएगा। और देखिए आपका अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है तो प्लस में होगा, अगर ये इधर आ रहा है राइट हैंड साइड पे तो माइनस होगा। ध्यान रखने, सब मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, ये आपको आते होंगे। और नन का मतलब होता है जब कोई हमें वैल्यू नहीं लेनी है, नथिंग, मतलब कोई डिक्लेयर नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो वहाँ नन ले लीजिए। फिर टाइप ऑफ लिटरल्स आपको करने हैं कि कौन कौन से हैं, ये आपका फ्लॉट है, ये इंटीजर है, वूलियन है, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये वूलियन है, ये स्ट्रिंग है, इन्वर्ट कॉमा में कुछ भी लिखिए वो स्ट्रिंग ही होगा, ट्रू फॉल्स से मतलब नहीं होता। ये ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में है, एक्स लिखा हुआ है, ये ऑक्टल फॉर्म में है, ये भी ऑक्टल फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप समझिए। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट में आपको डिस्कशन बता चुका हूँ क्या होता है। एक्सप्रेशन आपका जो कैलकुलेशन या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करे और कुछ वैल्यू प्रिंट करे तो वो एक्सप्रेशन, अगर कुछ इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वैल्यू नहीं है तो वो आपका स्टेटमेंट कहलाता है। लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग समथिंग, इवेल्युएटेड इट एंड रिजल्ट इज वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन एज पर द सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, डज समथिंग कुछ रिजल्ट देगा, एग्जीक्यूट करेगा पाइथन इसको, और वैल्यू में रिजल्ट की आवश्यकता जरूरी नहीं कि हो, भाई आपने प्रिंट हेलो किया तो हेलो प्रिंट कर देगा, है ना। तो इस तरह से दोनों में ये डिफरेंस है। कौन सा सही स्ट्रिंग है, भाई दोनों इन्वर्ट कॉमा में है, सही है। ये सिंगल इन्वर्ट कॉमा में, ये भी सही है। ये एक सिंगल होगी, डबल हो गया, एक सिंगल, तो ये नहीं है, ये गलत है, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ डबल है तो यहाँ पे डबल, यहाँ सिंगल तो यहाँ सिंगल, ये भी सही है। यहाँ पे खाली एक, यहाँ ये गलत है कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और ये भी सही है। तो ए बी डी एफ ये आपके सही है, ए बी डी एफ आर सिंटेक्चुअली करेक्ट, और बाकी क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये ध्यान रखिए, इसी तरह क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको समझना होगा। एरर क्या है इसमें, एक स्टेटमेंट में, अब सीधे प्रिंट आपने दिया माय नेम इज नेम, नेम में क्या है, नेम को आपने कहीं को डिफाइन ही नहीं किया। अगर हाँ ऊपर लिखते नेम इज इक्वल टू ABC तो ये ऊपर डिफाइन होता, तब ये प्रिंट करता, तो अनडिफाइंड है इसलिए एरर आएगी। तो इस तरह से ले सकते थे नेम इज इक्वल टू तान्या, फिर ये प्रिंट हो जाता। ध्यान देने वाली बात है। नॉट गिवन डिजायर्ड आउटपुट, वी वांट टू इनपुट वैल्यू 20 एंड ऑब्टेन द आउटपुट 40। भाई हम दे रहे हैं 20 और हम चाहते हैं आउटपुट 40, तो कैसे हमारा रिजल्ट सही आएगा।
भाई आपने यहाँ पर नंबर इनपुट तो कराया है, लेकिन हमने बताया बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप देते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग। इसको आप टाइप करेंगे, एरर आएगी। क्या एरर आएगी? मिसमैच एरर, टाइप मिसमैच। स्ट्रिंग बताएगा, उसको करके देखिएगा, पाइथन खोलिए, टाइप करिए, तुरंत समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नंबर लेना है तो इसको आपको इनपुट के बाद, इनपुट के पहले इंट लगाना पड़ेगा, इंट ब्रैकेट फिर पूरा इनपुट, फिर इस तरह से, तो ये आपका प्रोग्राम चलेगा। देखिए, एंड नॉट एज इंटीजर, सो आउटपुट इज नॉट 40। आल्सो प्रिंट इज नॉट लीगल फंक्शन ऑफ पाइथन। प्रिंट आपका स्मॉल में देखिए, ये कैपिटल है, देखिए ध्यान देने वाले यहाँ पी स्मॉल होगा तो वो ठीक करेगा। तो इस तरह से आपको एरर्स पहचाननी होती हैं। आपके प्रोग्राम में इस तरह से दे दिया जाएगा, आपको एरर पहचान, छूट जाएगा तो गलती होगी। फिर इसी तरह से इसमें करेक्शन के लिए मांगा गया, व्हाट वुड बी द करेक्शन फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए इंट लगा दिया गया है और इसका पी को स्मॉल कर दिया गया है। ओके, और वाई इज फॉलोइंग कोड गिविंग एरर, क्यों एरर दे रहा है, चलिए देखते हैं। एक स्ट्रिंग लिया हुआ है, इट्स ओके। अब प्रिंट में मैसेज प्रिंट कर दिया, और अब यहाँ पर ये 4 स्पेस ले लिए गए, तो ये एक अलग कोड हो गया, एक अलग इंडेंटेशन हो गया, एक अलग ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक से बाहर हो गया तो यहाँ पे नेम की वैल्यू मिलेगी नहीं इसको, तो एरर आएगी, द प्रॉब्लम द अबव कोड इज इनकंसिस्टेंट इंडेंटेशन। तो सारे इंडेंट सीध में होने चाहिए, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो प्रैक्टिस से आएंगी, और आगे प्रोग्राम में जो आपके एग्जाम्स होंगे उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक एक दो दो नंबर के, जिसमें एरर या कोडिंग में जो एरर है पहचान नहीं होती। तो इसका अगर इंडेंट आप सही कर देंगे तो आपका आउटपुट सही हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रोग्राम लिखने को कहा गया है जो सेल्सियस को कन्वर्ट करे फ़ारेनहाइट में। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप खुद बनाइएगा इसको। कोडिंग तो इसमें दी हुई है, आपको बिल्कुल नहीं देखनी है। आपको पहले फार्मूला इसमें दिया हुआ है, फार्मूला आप देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लगाकर इसमें आप सेल्सियस को इनपुट कराएं और इस फार्मूले में लगा दें और F को प्रिंट कर दें, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस करिए, बनाइए, पहले कोशिश करिए, बिल्कुल आंसर मत देखिएगा, बनाइएगा। पैरेलल ड्राई रन जैसे मैंने बताया, क्या क्या लेना है, सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ इसमें एक इनपुट कराना है सेल्सियस, क्योंकि सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस जो देंगे वो फ़ारेनहाइट पे फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करेगा और एफ में आएगा। तो हमारा फार्मूला हमारे सामने है, सी हमें इनपुट कराना है, फार्मूले में लगाकर एफ को प्रिंट करना है, इतना करना है। करके देखिएगा, बाकी तो सॉल्यूशन दिए हुआ है, आप इससे देख के भी टाइप कर सकते हो। लेकिन मेरा आपको पहले ये आपको सजेशन है कि पहले आप खुद करें, जिससे आपकी प्रोग्रामिंग की शार्पनेस बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। फिर आउटपुट क्या आएगा ये पूछा है इसमें। वैल्यू यहाँ पर एक ली हुई है, स्ट्रिंग है, एक एज ली गई है और उसको प्रिंट किया हुआ है। प्रिंट के सिंटेक्सेस लगा के जो हम पहले पढ़ चुके हैं, देखिए एंड का यूज़ किया गया है। इसमें एंड नीचे नहीं आएगा, इसमें स्पेस आएगा। तो इस तरह से पूरा आउटपुट आएगा, टाइप करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर एंड नहीं लगाएंगे तो ये दोनों लाइनें अलग अलग आएंगी। तो ये सब जैसे नेम यहाँ वैल्यू लेगा तो यहाँ लिख के आ जाएगा सिमर, क्योंकि इन्वर्ट कॉमा में नहीं है। तो इन्वर्ट कॉमा में जो भी कुछ है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये मैसेज है। तो सिमर यू आर 17 नाउ, बट ये एज इट इज़ आ गया, नीचे आ गया क्यों एंड स्पेस दिया, स्पेस देकर यू विल बी एज प्लस 1, एज आपका क्या था 17, 17 प्लस 1 18 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो एज इट इज़ प्रिंट करना है तो इन्वर्ट कॉमा में, और वैल्यू प्रिंट करना है तो वेरिएबल ले लीजिए ऊपर जो वेरिएबल है। ठीक है, करके देखिएगा। फिर इसका आउटपुट, ये सब हम बहुत बार कर चुके हैं, ट्राई करिएगा। एक्स वाई की वैल्यू 2 6 से यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 6, ठीक है, तो 6 होगा।
तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी और x की वैल्यू थी यहाँ पर 2 2 + 4 6 4 हो गई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया है, जस्ट रीड इट, पढ़ सकते हैं। इसी तरह से इसको करिएगा। तो ये सब आपको सॉल्व करना है। कॉपी उठा लीजिए, रफ कॉपी ले लीजिए, जस्ट सॉल्व इट। बहुत ही इजी है। ये आपकी एक मेंटल प्रैक्टिस का टास्क है प्रोग्रामिंग को और अच्छे से समझने के लिए। ये आपको वैल्यू रख रख के देखकर कैलकुलेट करके रिजल्ट देखना है। ठीक है, ना समझ में आने का इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक बार करिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना है मैं ऊपर बता चुका हूँ। फिर ये वही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ के डिस्कशन में मैं सब कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आपको करके। आपको अपने तैयार करने हैं और इसको एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं जिसके सॉल्यूशंस नहीं है, ये सब आप करेंगे। कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर छूटना नहीं है। जैसे एरर्स, टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट टेम्परेचर, यहाँ लगेगा ब्रैकेट, ये एरर है, ब्रैकेट इज नॉट देयर इन प्रिंट स्टेटमेंट। a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू a प्लस बी, प्रिंट a एंड b, ऐसे नहीं प्रिंट कर सकते। ठीक है, तो प्रिंट a कॉमा b, इस तरह से प्रिंट होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करनी है, एरर को चेक करना है। पिछले सॉल्व क्वेश्चंस में हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है। यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको उनको 1 बाय 1 करते हुए देखना है। आउटपुट पूछा गया है, आउटपुट x की वैल्यू 10, यहाँ x में x प्लस 10 कर दिए तो x की वैल्यू 20, x में x माइनस कर दिया 20 माइनस 5 15, यहाँ क्या प्रिंट हो गया 15। फिर x और y लिया गया है, x और y है आपका, x में हो गया x माइनस 2, 15 था, 15 माइनस 2 यानी 13, y में हो गया 22, तो क्या प्रिंट करेगा 13 और 22 चला के देखिएगा। ठीक है, इसी तरह से साइड की वैल्यू दी हुई है 7, आप साइड ऊपर इनपुट करा दिया 7, साइड इनटू साइड क्या प्रिंट करेगा ये देखिएगा। ये सब आप आउटपुट खुद निकालिए, कॉपी पेन लीजिए या पाइथन में इसको टाइप करिए अपने एडिटर में और इसको रन करके देखिए, रिजल्ट आपके समझ में आएगा और प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, सिंपल है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे लगे कि मुझे आपको इसको समझाना चाहिए। एरर देगा यहाँ पर देखिए, यहाँ क्योंकि सब में इंडेंटेशन अलग है, ये सब यहाँ से होना चाहिए क्योंकि कोई ब्लॉक इस टू नहीं हो रहा है। जब भी ब्लॉक होता है तो यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ता है, तो जो नहीं लगा है ये सब इंडेंटेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें क्या इन्वर्ट कॉमा में नाम ले लिया, एज ले लिया और नेम एंड एज आर, नेम प्लस एज ये दोनों नहीं हो सकते, ये स्ट्रिंग है, ये एज न्यूमेरिक है, तो स्ट्रिंग और न्यूमेरिक को जोड़ा नहीं जा सकता, ये एरर है। ठीक है, ए 3 है, यहाँ पे 13 हो गया, ए की वैल्यू चेंज हो गई, ये डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो इसी तरह का सिंपल से जस्ट चेक इट, अंडरस्टैंड इट एंड गो फॉरवर्ड। ठीक है, ये आउटपुट के लिए है कि आउटपुट आपको प्रेडिक्ट करना है, वही भी इसको टाइप करके अपने पाइथन पे देख भी सकते हैं और पहले खुद निकालिए और पाइथन में चेक करिए। प्रोग्रामिंग में जो एडिटर है उसमें चेक कर लेंगे तो एरर समझ में आ जाएगी, अगर एरर होगी तो एरर आएगा, नहीं तो एज इट इज़ वो प्रिंट कर देगा। ये सब एरर वाले क्वेश्चन है। फाइंड द एरर, यहाँ पर इनपुट कराया गया क्योंकि स्ट्रिंग हुआ ये तो भाई, क्योंकि इसमें इंटीजर फ्लोट तो लिया नहीं है और इस तरह से यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकता, C-1 नहीं हो सकता, कॉमा होता है, इस तरह से ये सब एरर है, राइटिंग सिंटेक्स एरर है सभी। अब इसको टाइप करने पर आप जब टाइप करेंगे तो देखिएगा क्या आता है, ये सब जो आपका स्क्रिप्ट एरिया होता है नीचे, और जहाँ पे आपका नीचे आप कमांड मोड पे आप जो टाइप करते हैं उस पर आप ये टाइप करके देखेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। ये सारा आप रिज़ल्ट इंटरेक्टिव मोड पे टाइप करके देख सकते हैं जो कमांड मोड होता है। इसको भी पाइथन सेल पे चलाना है आपको, वही जो इंटरेक्टेड वाला पॉइंट है, तो एरर टाइप करके देखिएगा क्या स्क्रीन पर रिजल्ट आता है। ये आउटपुट आप देखेंगे, आउटपुट देखिएगा इसका,
और कौन सा नंबर किस उस पर प्रिंट हो रहा है आईडी के अकॉर्डिंग, वो चेक करिए। ये सब टाइप करके आपको देखना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कंफ्यूजिंग है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ABC की वैल्यू ली हुई है, ABC में A इंटू B इंटू C, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, करके देखिए। ये सब आपको करना है। अब इसमें 2 कोड टाइप किए गए हैं और दोनों में जो एरर आई है, तो वो एरर क्यों आई है वो यहाँ पूछा गया है। प्रिंट नम इज इक्वल टू फ्लॉट इनपुट टेकन 16, तो एक ये एरर जो दे रहा है, तो ये एरर आपको चेक करनी है। टाइप एरर है ना, तो टाइप एरर है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे, तो यहाँ पर ठीक करके ये बताया गया है, प्रिंट फ्लॉट इनपुट ये। तो यहाँ पर सीधे वेरिएबल नहीं लेने की ज़रूरत है, सीधे आप इनपुट प्रिंट के साथ भी दे सकते हैं। जो मैसेज लेंगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, वेरिएबल के साथ नहीं लेंगे। इसी तरह से ये प्रोग्राम दिया हुआ है, डे आपने इनपुट कराया, आवर्स और मिनट्स, सेकंड, टाइम और नंबर ऑफ सेकंड्स प्रिंट करेंगे, कितने नंबर ऑफ सेकंड वो दे रहा है। तो इसको भी चेक करके देखिएगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम को समझना है कि क्या कर रहा है। इसमें डे, आवर्स, मिनट, सेकंड पूरा बता रहा है, और कितना टाइम हुआ वो ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सेकंड्स शो कर रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स कितने हुए। ठीक है, करके देखिएगा इसको भी। अब ये प्रोग्राम दिए हैं सारे प्रोग्राम, ये पाइथन के 1 से लेकर 15 प्रोग्राम है, जो आपको मैं अगली क्लास में सारे 15 के 15 प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा और उसको समझाऊंगा। ये आप प्रैक्टिस में अगर ले आते हैं तो प्रोग्रामिंग को बनाने का फ्लो जो होता है, प्रोग्रामिंग को कैसे सोचना है, वो आप समझ जाते हैं। एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, एक्सरसाइज मैंने आपको 15-20 मिनट में समझाई है, आपको कम से कम 2 घंटे देने हैं। उसमें आपको बैठना पड़ेगा, कॉपी किताब लेके बैठना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, तो माइंड में जिसी तरह का भी कोई डाउट होगा, कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। मैंने आप बताया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन स्टडीज़। लेक्चर सुन लेने से ही नहीं आएगा, उसको करना भी होगा। तो अपनी एक्सरसाइजों को बैठ के आराम से करिए। डाउट होने पे मैंने बताया कि फिर लाइव क्लास में मेरे आपको आना पड़ेगा, उसमें उन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक को अच्छे से और समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।